हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आप लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं, पिछली वीडियोस हैं, उसमें आप लोग कमेंट करते हैं और सवाल पूछते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर भी वीडियो बना दूँ, उन प्रॉब्लम्स को भी मैं आप लोगों के सामने शेयर कर दूँ। जो भी एडवाइस है, जो भी सजेशन है, जो मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है, मैं वो आप लोगों से शेयर कर दूँ ताकि वो आप लोगों के काम आ जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एक कमेंट पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई हम लोग थमकीन ह्यूमन रिसोर्सेज कंपनी में आए थे। तो ठीक है, आगे है कि 5/6/2025 को 5 जून 2025 को आए थे। ठीक है, क्या हम लोग एक साल बाद न्यू जॉब किसी और जगह लगा सकते हैं कि नहीं? कीवा पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट शो हो रहा है 2 साल का, मतलब 5/6/2027। इन्होंने बोला है कि भाई मेरा 1 साल हो चुका है कंप्लीट। 5/6/2026 को, सॉरी 5/6/2025 को ये लोग आए थे यहाँ पर। अभी जून में ये लोग आए थे। ठीक है, जून में आने के बाद से अब इनका 1 साल जो कंप्लीट, अभी बोल रहे हैं कि 1 साल मेरा नेक्स्ट जून को हो जाएगा। तो क्या मैं 1 साल बाद जो है मैं कंप्लीट अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता हूँ, अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का। अब मैं इसका बताऊंगा कि इसके क्या है। अगर हम 1 साल में कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, मैं इसका बताता हूँ अभी आगे वीडियो में। पहले कमेंट पढ़ता हूँ। तो क्या जब 1 साल मुकम्मल हो जाए तो मैं क्या और जॉब कर सकता हूँ? मुझे अगली जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लीज़ ब्रो बताओ। अच्छा, आगे है बताना, जैसे कि मैं जॉब ऑफ़र लेटर कीवा पर मंगवाऊँ और उस कीवा पे अकाउंट कर लूँ, उसके बाद उनको नोटिस देना कि नहीं, क्योंकि नोटिस पीरियड 60 डेज़ का है मेरे कीवा पर, बताना प्लीज़ मुझको। अच्छा देखिए, इनका केस यही है कि भाई 2 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल में ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप देखें, अब आप प्रोबेशन पीरियड से अब निकल गए होंगे। प्रोबेशन पीरियड मैक्सिमम 3 महीने का होता है, कहीं पर 6 महीने का होता है। ठीक है, इस तरीके से प्रोबेशन पीरियड होता है। आप आए थे 2025 के जून में। ठीक है, 2025 के जून के हिसाब से 3 महीना आपका फ़र्ज़ करेंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर में ही ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, 25 सितंबर तक ख़त्म हो गया होगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या 6 महीने का होगा तो जनवरी फरवरी में ख़त्म हो रहा होगा। ठीक है, भाई ये चाह रहे हैं कि मैं 1 साल बाद अब कंपनी को ट्रांसफ़र, कहीं और कंपनी में ट्रांसफ़र कर लूँ। अगर भाई ये चाह रहे हैं कि मैं 1 साल बाद कंपनी में ट्रांसफ़र करूं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ यही है कि जो आपकी करंट कंपनी है, जो भाई की करंट कंपनी है, वो कंपनी भाई से क्या करेगी, हो सकता है कि भाई से कंपनसेशन की डिमांड करे, मतलब अपने अजाला की डिमांड करें। वो अजाला की डिमांड इस तरह भी कर सकती है कि भाई वो बोले कि 1 साल की जो रिमेनिंग, जो अभी कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल बचा है, उसकी मुझे आप सैलरीज देकर जाओ। ठीक है, बहुत इजी सी बात है कि हो सकता है कि भाई से ये कंपनसेशन की कंपनी डिमांड कर सकती है। अगर कंपनी से आप बात करके देखें, अगर कंपनी के साथ बात अच्छे ताल्लुकात हैं और बात बन जाती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर आपको वो जो है ना रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट के जो पैसे हैं, सैलरीज़ हैं, वो आपको नहीं देनी पड़ेगी। और अगर कंपनी ट्रांसफ़र दे रही होगी तो वो आपको कंपनी ट्रांसफ़र भी दे सकती है। आप अपना नया कॉन्ट्रैक्ट कीवा पर मंगवा कर वो एक्सेप्ट करके कंपनी के पास जाएगा, कंपनी अप्रूव करेगी, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, न्यू एम्प्लॉयर के पास जाएगा, वो अप्रूव करेगा, आपका ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है। मगर पहले यही है कि आप पहले कंपनी से बात करें। अगर कंपनी मानती है तो ठीक है, अगर नहीं मानती है तो दूसरा रास्ता हो सकता है कि ये भी बन जाए कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आपको बोलेगी कंपनी कि भाई अभी 1 साल आपका हुआ है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी है, तो 1 साल के जो कॉन्ट्रैक्ट बाकी है उसकी जो सैलरी है वो आप मुझे पे करके जाओ। समझ में आ गई होगी बात। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कमेंट जो आप लोग करते हैं उस पर तफसीली वीडियो बनाऊँ, मैं उस पर भी रिप्लाई करता हूँ। मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि और लोगों को ये बात समझ में आ जाए, और लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।